दर्शकों, हर रविवार की तरह इस रविवार भी वार्ड 7 एकता मंच की बैठक अरुण कुमार शुक्ल के आवास स्थान पर हुई। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं बीबीगंज में जो वार्ड 7 एकता मंच का जो संगठन बना है वह संगठन काफ़ी सक्रिय है। अपने वार्ड के साथ अन्य वार्डों की भी चिंता करते हुए विभिन्न विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। यह आपसे छिपा नहीं है। जी हाँ दर्शकों, आपने पिछले दिनों देखा था कि किस तरह से मुजफ्फरपुर शहर को बंद करने का आह्वान विधायक ने दिया था, परंतु अरुण कुमार शुक्ल की वजह से शासन प्रशासन को उन्होंने जो सुझाव दिया था उस सुझाव पर अमल करते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल विधायक से बात कर समस्या के निवारण के लिए संबंधित स्मार्ट सिटी पदाधिकारी को 27 मई तक अल्टीमेटस दिया। जी हाँ दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कितने बुद्धिमान, समाजसेवी एवं परिपक्व हैं, जो बारीकी से सभी समस्याओं के निवारण के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसा कि आपने देखा है। आइए सुनते हैं बुद्धिजीवियों के वह सुझाव जो शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पदाधिकारी गण है तो और सदस्य लोगों के बीच में अपना सुझाव रखता हूँ। जवाब नहीं है कि मानिएगा, इसलिए कोई विरोध नहीं है। मेरा सुझाव है, देखिए अध्यक्ष महोदय द्वारा जो रिसर्च किया गया है प्रॉब्लम का, इससे ज्यादा रिसर्च नहीं हो सकता। जो मैंने बहुत ही डीप रिटेल रिसर्च है, लेकिन ये समस्या है। अब हमको इससे आगे बढ़कर समाधान पर चर्चा करना है कि समाधान क्या क्या हो सकता है। उसी समाधान के क्रम में मैं अपना सुझाव देता हूँ। समाधान पहले में जो है आपका, देखिए जो पॉलिसी मेकर्स है, जो मंत्री होते हैं वो पॉलिसी मेकर्स है, उनको खुद मालूम नहीं है कि हमको कितना पावर है। वो जो चाहे पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं। और फंड सिस्टम में फॉल्ट ये है कि आप जैसे भ्रष्टाचार में बोले हैं, पहला नंबर बताते हैं। आज आप लोग सब लोग सुनते हुए यहाँ कि नगर निगम में बजट प्रोड्यूस हुआ। बजट माने होता है अनुमान, लेकिन पिछला साल अनुमान के वक्त में कितना एक्चुअल हुआ वो आज तक नहीं निकलता। अनुमान तो हर साल हो जाते, बजट माने अनुमान, घर का भी बजट हम बनाते, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ ये कभी नहीं किसी को बताया जाता। और यही भ्रष्टाचार का रूप है। इसी यही है कि 7 साल पहले का ऑडिट चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। हमको जब तक तुम पिछले साल का नहीं हम लोगों को बताओगे कि भाई क्या हुआ, तो अगले साल का हम पैसा नहीं देंगे। साफ हमको बताओगे पिछले साल का क्या हुआ। इसका रिपोर्ट आना चाहिए कि पिछले साल बजट के अगेंस्ट में एक्चुअल क्या हुआ। नंबर 1। नंबर 2, यह सब पॉलिसी मेकर की यहाँ बात पहुंचाए, कैसे पहुंचेगा वो भी बताते हैं। अब आपको ये जो है अभी जो नगर निगम का फंक्शनिंग है, दूसरे प्रदेश में डायरेक्ट चुनाव बहुत कब से चल रहा है इसको हम नहीं कह सकते। हमको लगता है उत्तर प्रदेश में 1980 से चल रहा है। डायरेक्ट चुनाव पहली बार यहाँ हुआ है। लेकिन जो नगर निगम का प्रोविजंस है, इस प्रोविजन में कुछ ऐड करवाना है। प्रोविजन में ऐड करना है कि वार्ड पार्षद जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होता है, उसके निर्णय को लागू करना मुखिया के द्वारा वांछित है करेगा। उसी प्रकार हर वार्ड में कार्य समिति होना चाहिए। जो हम लोग का जो एकता मंच है, चाहे सोसाइटी जो भी हो, उससे जुड़े हुए उस पर 10 प्रतिनिधि होना चाहिए कि वार्ड में जो काम हो रहा है उस कार्य समिति को बताए वार्ड पार्षद कि भाई हम क्या काम किए हैं, क्या करने हैं, ताकि सुपरविजन उस पर होता रहे। ये कार्य समिति होगा। सिविल सोसाइटी से हम लोग जो समाज मंच बनाए एकता मंच, और एकता मंच का इसका जो माना सिविल सोसाइटी बोल के नागरिक मंच बोल करके इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन में उसमें अध्यक्ष सबका चुनाव ऊपर से एज वाइज होना चाहिए। जो ऊपर से है पहले वो होगा, उसके बाद दूसरा होता है, कोई विवाद नहीं हो। और इसी में से 10 आदमी चुनाव होना चाहिए जो कार्य समिति हो, जो उस पर कंट्रोल रखे कि क्या किया, उसका इंस्पेक्शन। हाँ, अदरवाइज पता नहीं हम लोग चलता है कितना फंड बोल रहा है, 1.88 लाख करोड़ बोल रहे हैं, क्या किया, जेसीबी क्या को दिखा दिया, फलाना क्या किया। इसको तो सुपरवाइज कंट्रोल कौन करेगा? यह नागरिक मंच करेगा। इसमें से कार्य समिति बनना चाहिए, यह नगर निगम के प्रावधान होना चाहिए। और यह बात जितनी हम कह रहे हैं पॉलिसी मेकर के यहाँ पहुँचाने का, तो सबसे सरल और इफेक्टिव उपाय है कि यह नागरिक मंच की ओर से 10 आदमी 12 आदमी जाए, और जो जिस पार्टी का मंत्री है उस पार्टी के अध्यक्ष कार्यालय में जाइए
और यहाँ से प्रस्ताव पास किया हुआ उसको दीजिए कि आप करवाइए, नहीं तो हम आपको पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। सब पार्टी का अध्यक्ष कार्यालय है, उसको दीजिएगा तो वो पहुंचाएगा। और देखिए हमारे सामने वो टाइल्स का दुकान है, उसके यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री आ गया उद्घाटन करने के लिए। टाइल्स का दुकान है, वो है सोमानी की क्या, जो आप देखते हैं तो देखते हैं रेणु कुमारी आके उद्घाटन कर रही है। असल हम लोग यहाँ कोई आ ही नहीं रहा तो इसके लिए जो है आपको पार्टी के हर जो भी पार्टी का हो उसके यहाँ प्रस्ताव दीजिए, मीडिया के अलावा दीजिए कि भाई आप लोग हम लोगों का नागरिक का काम नहीं किया तो नागरिक वंश से आप मतदान का उम्मीद मत करिएगा, साथ दीजिए उसको, और उसका काम है पहुंचाना, उसके कराओ, और तब उसको मीडिया में दीजिए कि हम दे रहे हैं पार्टी कार्यालय में जाके, ताकि पार्टी को बुझाएगा कि भाई हमारे खिलाफ लोग बोल रहा है, चाहे हम उससे मांग कर रहा है, ये उसका होना चाहिए। और तब प्रोविजन सब चेंज होगा म्युनिसिपल एक्ट में, तब जाकर के आपको यह पता चलेगा कि भाई आदमी का हर वार्ड पार्षद पर सब चीज पर कंट्रोल नागरिक मंच का होना चाहिए। कोई फ्री हैंड नहीं होना चाहिए कि जो जिसी भी दौड़ा दे एक खा जाए फलाना करे, हम तो कंट्रोल करेंगे, हम हमारे लिए हो रहा है तो हम नहीं कंट्रोल करेंगे, कौन करेगा? इसके लिए कार्य समिति होना चाहिए, कार्य समिति का वो एक्ट में प्रोविजन हो, चाहे जैसे भी हो, उसको पॉलिसी मेकर को समझाइएगा। पॉलिसी मेकर एक बार में अमेंडमेंट कर देता है, उसके हाथ में सब पावर है, जो चाहे तो अमेंडमेंट कर दे। और इसमें जो है जो हम लोग चुनते हैं उसमें कभी भी भूल से जितना बड़ा पैसा वाला हो उसको नहीं चुनना चाहिए। गोरखपुर में एक बार क्या किया, काम नहीं करता था तो जो हिजरा होता है ना उसको चुन दिया, कहा कि साला यही काम करेगा। वो हिजरा वाला अच्छा काम किया, नहीं उत्तर प्रदेश में हम देखे उस समय। इसीलिए जो चुनिएगा उसको, जिसको हम 1 रुपया दे सहयोग करें, जिसके पास खुद पैसा है उसका वोट देना है ना, उसके बात सुनना है, फिर लूट लेगा, उसका बिजनेस है। हाँ उसका काम है लूट लेगा, पूंजी लगाएगा, पूंजी पाएगा। इसलिए ऐसा आदमी को दीजिए जो ये 10 करोड़ खर्चा करना है, जो फक्कर निकाल लेगा, जो फक्कर हो उसको हम मदद करेंगे, हम लोग पैसा देंगे, इसको चुनिए। जिसके पास कुछ नहीं हो, जो मेहनतशील हो, जो डाउन द अर्थ हो, जो फटा हुआ कपड़ा पहनता हो, उसको दीजिए, वो करे। नहीं वो जो कार पर आकर के 12 लाख 48 लाख के कार पर आकर चलेगा, वो हमारा काम करेगा, वो तो उसके सामने हम बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसा आदमी चाहिए जिसको हम डांट सके, क्योंकि हमारा सेवक है वो, और उसके सामने हम डांटेंगे वो तो उठा के फेंक देगा हमको। क्या परिचय हुआ सर आपका? परिचय क्या हुआ? परिचय मेरा नाम और किशोर सिंह है, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी है। सभी बिंदुओं पर ये बहुत ही सराहनीय है। सभी लोगों ने तो बोल ही दिया है, जितना भी है उससे ज़्यादा अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। मेरा कहना है कि वाटर लॉगिंग जो होता है ये सबसे ज्वलंत समस्या है, ये बर्निंग प्रॉब्लम। तो इससे कैसे निजात मिला? अभी तो आधा अधूरा देखते हैं हमारे उधर भी, वो जो लिंक रोड है NH-28 से और तीन मुहाने की नदी, वो देखें कि नाले का सफाई एकदम हैफाजार्ड वे में आधा अधूरा हुआ है। तो वार्ड पार्षद वो किए नहीं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बरसात जो है सो एकदम एट हैंड है। तो वो जो है सो जो भी निकले, अभी तो काम जो है सो नहीं लगता है कि पूरा होगा इसका, लेकिन जहाँ तक हो जो कुछ निकले, ये इतना कह के मैं अपना विराम देता हूँ। परिचय? मेरा परिचय है नरेंद्र प्रसाद सिंह, बीबीगंज, गांधीनगर। ये बात हर आदमी के जुबान पर है, लेकिन इसको आगे लेकर चलने के शक्ति के लायक कोई व्यक्ति नहीं। कोई बढ़ता भी है तो उसका पैर खींचता है, लेकिन वार्ड में मैं हर व्यक्ति से यह आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इसमें कदम के ताल में कदम मिला करके चले और इस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोग इस गंदगी से ऊपर आ जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम उमेश कुमार श्रीवास्तव है। मेरा एक सुझाव है कि अब जैसे जैसे संख्या अगर सभापति जी के अनुसार सदस्य संख्या बढ़ी हो, तो एक युवाओं की सशक्त समिति बना दी जाए, जिसमें जितने ओल्ड मैन हैं उनका सजेशन तो लिया ही जाए। रविवासरीय बैठक में वो आएंगे, अपना राय देंगे, आपकी राय सुनेंगे भी। लेकिन अब वृद्ध लोग, जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, अभी कर्मठ हैं, लेकिन कर्मठ 1-2 साल 4 साल रहेंगे, एज भी 70 से क्रॉस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम समय अस्थायी रूप से नहीं दे पाएंगे।
इसलिए हम लोगों को एक सशक्त समिति विदिन 50 के नीचे के युवा लड़कों का बनाना चाहिए। आप लोग हमारा पूरा बाइक सुनिए तब पता चले, लेकिन कुछ लोग आज की बैठक के बारे में आज का बैठक हम लोगों का नाला, रोड और बिजली पोल ये सब जो काम जो अपने मोहल्ला में रह गया है उसी के संदर्भ में जो है सो आज किया गया। पहले की अपेक्षा सदस्यता अभियान में तो बढ़ोतरी हुई है, इसमें हम लोग लगे हुए हैं और निरंतर इसमें जो है सो प्रयासरत रह करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बनाया जाए। वार्ड की समस्या का निदान जो है सो हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा हो रहा है और इसमें जो है सो कार्य जो है सो प्रगति पर है, लेकिन फिर भी बहुत काम छूटा हुआ है जिसको कि पूरा करना है। परिचय वंदना शर्मा, वार्ड नंबर 7। बताएं आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय निकल कर निकला? मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया बंधु को धन्यवाद करूंगी और आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि यदि ये जो रेल का लाइन है इसके दोनों बगल जो है नाली बनना है और उस पे कवर होना चाहिए। दूसरी बात हमारे जो नगर के विधायक है वर्तमान विजेंद्र चौधरी जी, मैं उनको भी ये आह्वान करना चाहती हूँ, ये ज्ञात देना चाहती हूँ और मैंने उनको कहा भी है, बड़े भाई हैं, कि अब जो आप बंद कर रहे हैं भैया, ये इतना दिन पहले से आप क्यों नहीं बंद किए? क्यों जनता इतना मरी? मैं ये जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। इतना जनता आपको वोट दे रही है, आप खुद कहते हैं कि जनता ने वोट दे के हमको, ठीक सही बात है, आपको वोट दिया है जनता, विश्वास पर आपको वोट दिया है और जनता जब आपको वोट दिया है तो उसके लिए आप काम ना करिएगा कि आप, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। क्या आप लोग मौत का इंतजार करते रहते हैं? और ये किसको भैया सिखाते हैं? नगर निगम में किसी का अधिकार है तो वो विजेंद्र चौधरी का अधिकार है। विजेंद्र चौधरी, सुरेश शर्मा जी माननीय हमारे अभिभावक है। विजेंद्र चौधरी भैया आप भी हमारे बड़े हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जनता जनार्दन में कोई रिलेशन नहीं होता है। यहाँ जनता काम खोजती है और जनता को काम चाहिए। आप लोग के राजनीति के आपसी मामले से जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता तो आपको वोट दी, वो सुरेश शर्मा माननीय हमारे पूर्व मंत्री अभिभावक को दी और आपको भी दी, तो आप काम न करिएगा कि आप जब जल जमाव आता है तब आप लोग, जब वार्ड पार्षद का इलेक्शन आता है तब हमारे विजेंद्र भैया जागते हैं कि अब तो इलेक्शन लेना है, जनता तो है बेवकूफ, अब तो सामने सामने जल्दी जल्दी वोट दे देगी, लॉलीपॉप खिला रहे हैं इसको। तो अब लॉलीपॉप खिलाने से विजेंद्र भैया कुछ नहीं होगा। अब लॉलीपॉप से जनता मानने वाली नहीं है। जितना समिति में बैठक जो आपका कार्य समिति का नगर निगम का होता है वो पेंडिंग नहीं चाहिए। जब नगर निगम का टैक्स आपको हर महीने चाहिए नगर निगम को, तो काम क्यों नहीं देगा नगर निगम? पैसा क्या पेड़ पे लगता है? हाँ, आप लोग को तो बैठे बैठे पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ जो हमारी जनता है ना, वो बहुत खट खट के नगर निगम का टैक्स भरती है। तो ये जानते हैं, मुफ्त का अन्न खाइएगा ना तो मुफ्ते में निकल जाएगा। इसलिए जागरूक हो जाइए और अब जनता के लिए काम कीजिए कि अब बरसात आया ना, जितना मौत होगा ना, इसका सबका बद्दुआ आप लोगों को लगेगा। ये मैं वार्ड 7 मैं एकता मंच की उपाध्यक्ष हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि हमारे जनता बहुत दुखी, हमेशा फोन करते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसी से करवद आप लोग के माध्यम से विनती करूंगी कि जितना जल्दी हो समस्या का समाधान चाहिए जनता को। आपका मिंटू शर्मा मेरा नाम हुआ, एकता मंच से हूँ मैं उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 22 मई 2022 को वार्ड 7 एकता मंच की रविवारीय बैठक मेरे आवास पर हो रही है और आज के दिन में मैं सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्रों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी अदर सभी मामलों से जो परेशान रहा है, इस वास्तविकता का संज्ञान आप लोगों ने यहाँ से लेकर के जिला प्रशासन
और राज्य प्रशासन तक पहुंचाया है। यह एकता मंच, वार्ड 7 एकता मंच मुख्य रूप से जिला प्रशासन को भी आगाह किया था कि विजेंद्र चौधरी जी के बंद के नोटिस के पहले आपातकालीन समन्वय समिति की बैठक बुलाकर जिला समाहर्ता संवेदक को उचित मदद करें समन्वय समिति के द्वारा। और मैं उसमें यह बोला था कि संवेदक को मैं दोषी नहीं मानता हूं, मैं दोषी मानता हूं तो यहाँ के जिला समाहर्ता को मानता हूं, यहाँ के अनुमंडलाधिकारी पूर्वी पश्चिमी को मानता हूं। मैं दोषी मानता हूं तो नगर निगम में जो उच्च स्तरीय अभियंता से लेकर के कनीय अभियंता को मानता हूं। मैं दोषी मानता हूं तो विद्युत विभाग के उच्च स्तरीय अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक को मानता हूं। मैं दोषी मानता हूं तो स्मार्ट सिटी बुडको में जितने अभियंता हैं ये सभी, साथ साथ रेलवे और NHAI के अभियंता लोग दोषी हैं जो फैक्चुअल पोजीशन को प्रशासन के सामने नहीं लाए। एक आश्चर्यजनक भ्रष्टाचार का मुद्दा मैं मेयर साहब को बुला करके इंगित किया था। हम 9 सूत्री मांग जिला प्रशासन और नगर आयुक्त के यहाँ भी सबमिट किए थे सभी बिंदुओं पर, और DM साहब संज्ञान लिए हैं। समन्वय समिति की मीटिंग उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को बुला करके दिया। आके 27 को भी मीटिंग होने वाली है। और मैं अपने बाइक में बोला था कि यदि समन्वय समिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्लियर कट डायरेक्शन देंगे और वर्क के कार्यान्वयन पर दबाव डालेंगे तो हमारे नगर विधायक को बंद का नोटिस वापस लेना होगा। और मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को, जिला समाहर्ता को। उन्होंने समन्वय समिति की मीटिंग बुलाई है और 27 को भी फिर बुलाएंगे, आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन चलते चलते मैं 2-3 बात पर जरूर ध्यान दिलाऊंगा कि रेलवे और NHAI के अधिकारी गण जग जाएं। खासकर यहाँ के सांसद और विधायक और सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाज सेवक से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने व्हाट्सएप के जरिए, अपने ट्विटर के जरिए मुजफ्फरपुर को जल जमाव मुक्त करना है तो रेल एवं NHAI के अधिकारी के विरुद्ध में उनके रेल मंत्री, NHAI मंत्री और प्रधानमंत्री को जगाइए और उनसे कहिए कि रेलवे के दोनों तरफ जल जमाव के पूर्व, मौसम आने के पूर्व कच्चा नाला काटें और NHAI से संबंधित सभी कलवर्ट को क्लियर करें। साथ ही जो स्मार्ट सिटी से संबंधित समस्या है, NHAI से संबंधित समस्या है, बुडको से संबंधित समस्या है, यहाँ पर अतिक्रमित जगह पर राजनीति हो रही। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना है। नगर निगम के पास बजाब्ते अमीन है, उनके पास चिन्हित जगह है गैरमजरूआ जमीन का। बिहार सरकार का कहाँ जमीन है और ट्रांसफर कहाँ शिफ्ट होना चाहिए ये टेक्निकली वो अप्रूव्ड करेंगे। लेकिन अंग्रेज चला गया, बांटो और राज करो की राजनीति यह प्रशासन चलता है और लोगों से कहता है कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर कहाँ शिफ्ट होगा। ये नहीं चलेगा। ये समन्वय समिति रोड निर्माण के पहले वो ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग चिन्हित करके संबंधित पोल का शिफ्टिंग करे, संबंधित ट्रांसफार्मर का शिफ्टिंग करे। अतिक्रमित बिंदु को चिन्हित करके संवेदक को मदद करे जिला प्रशासन। समन्वय समिति के अंतर्गत आने वाले थानाध्यक्ष, जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो CO हो, BDO हो, डिप्टी कलेक्टर हो, वो हर बिंदु पर समन्वय समिति के लोग जुट करके संवेदक को
24 घंटा उनको मदद करें। संवेदक निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और कार्य को सफल करेगा। मैं केवल संवेदक को ये वार्निंग दे देना कि यदि ये नहीं किए तो संवेदक के विरुद्ध FIR होगा, ये गलत परंपरा है। एक नगर आयुक्त के विरुद्ध मैं निंदा प्रस्ताव ला सकता हूं। मैं मानता हूं कि नगर आयुक्त ईमानदार हैं, लेकिन नगर आयुक्त का यह अभर्तन कि विद्युत के करंट से स्टेशन के पास पोल में सट करके मर गया, यह अभिलेख देखने को मीडिया के द्वारा बोला, लेकिन नगर आयुक्त का स्टेटमेंट कहता है कि कौन कहता है कि वह लड़का विद्युत करंट से मरा, जांच के बाद पता चलेगा। जो बाप अपना पुत्र खो देता है, जो माँ अपनी पुत्र खो देती है, वो होशवास में नहीं रहती है और उससे जबरदस्ती आवेदन लिखवा लेना कि मैं केस नहीं लड़ूंगा और उसको OD में एंट्री कर लेना, ये बहुत बड़ा एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। इन सब बिंदुओं से जिला प्रशासन को, नगर आयुक्त को बचना चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए। और अंत में अब तो नगर निगम का अवधि संपन्न पूरा हो गया है और नगर निगम में पदस्थापित जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि हम सभी पार्षद ने पैसा लिया है। तो जब लिया है तो मोरली उन लोगों को जनता के बीच कहना चाहिए कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे लोगों का बाइकाट किया जाना चाहिए और जनता सारी खेल तो देख चुकी है। इसलिए यह एकता मंच सभी 49 पार्षद में अभियान चलाएगी कि आप पार्षद ऐसा चुनो जिसके जीवन इतिहास को जानो, जो सामाजिक कार्यों में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके और जो तुम्हारे दरवाजे पर आकर के 10,000 5,000 का मोटरी नहीं दे, जो तुमसे 100-200 रुपए मांगने की कोशिश करे, उसे तू रुपए भी दो और उसे प्रतिनिधि भी बनाओ। वही प्रतिनिधि तेरे लिए सफल प्रतिनिधि होगा और नगर निगम का उद्धार होगा। इतना ही कह करके आज के दिन में माननीय विधायक 3 मौत के बाद जागरूक हुए। माननीय अभी 3 मौत के बाद वो सड़क पर उतरे विधायक बनने के बाद, तो बरसात में कितनी मौत? माननीय विधायक 3 मौत के बाद सड़क पर उतरे और माननीय विधायक पिछले 10 साल से विधायक नहीं रहे। माननीय सुरेश शर्मा जी पिछले 10 साल से विधायक रहे, नगर परिषद के सम्मानित नेता रहे, लेकिन उसके बाद भी पूर्व विधायक में इतनी क्षमता रही कि सुरेश शर्मा जी को निष्क्रिय करके और अपने उद्देश्य की वो पूर्ति कर रहे, यह बहुत ही निंदनीय विषय है। यह कमजोरी का परिचायक है। इस बिंदु पर हम लोगों को आत्ममंथन करके मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपने ये बात बोला है तो एक तरफ विजेंद्र चौधरी 3 विधायक 3 जो मिट्टी में डक कर और बिजली के करंट से मरे उसके बाद जगे, और दूसरी तरफ हमारे पूर्व विधायक सुरेश शर्मा जी कहते हैं कि अभी तो 3 ही मरा है। इस बार जल जमाव की समस्या में कितने लोग शहीद होंगे इसका ठिकाना नहीं। यह हमारे माननीय सुरेश शर्मा जी का बाइक है, आप सुन सकते हैं। वो भी इसका मतलब वो एक भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार में विधायक नहीं है, एक बहुत बड़ी हस्ती। इसका मतलब है कि इसकी जानकारी सरकार को भी है, संज्ञान में है। तो उस बिंदु हम लोगों को सक्रिय होना चाहिए और इस बिंदु पर मैं जो पूर्व वक्ता बोले हैं कि इस बिंदु पर हम लोग संबंधित NDA सरकार और JDU के जो अध्यक्ष लोग हैं उनको भी चल करके हम लोग जगाने का काम करें और अपना एजेंडा उनको सपुर्द करें कि इसको जागिए और सरकार तक पहुंचाइए। और नहीं तो मैं बार बार लिख रहा हूं कि जन आंदोलन होगा, जन क्रांति होगी और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आज इतना ही कहकर जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, NHAI अधिकारी और संबंधित सभी अभियंतागण से आग्रह करता हूं कि जग जाइए और नहीं तो गृह आंदोलन चलेगा, जन क्रांति होगा
बहुत बड़ी घटना होगी जिसके लिए आप लोगों को बहुत पश्चाताप करना होगा। नागरिक एकता मंच जिंदाबाद। जय भारत, जय हिंद।